गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ॐ हरिः ॐ हरिः हरिः ॐ। नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ हरि हरि ॐ। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था जब सुखदेव जी आ जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही अत्रि, वशी, च्यवन, सरद्वाज, अरिष्टनेमि, भृगु महाराज, अंगिरा मुनि, पराशर जी, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, ऊतथ महाराज, इंद्रप्रथम ऋषि और मेघातिथि, देवल ऋषि, अरिष्टनेमि, भरद्वाज मुनि, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय और ऋषि और जो है वहाँ पर अगस्त ऋषि, भगवान व्यास और भगवान नारद सब लोग पहले से आकर के बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तभी सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी के बारे में बताया था कल। विशाल भुजाएं, बड़ी बड़ी आंखें, कमल के समान बिखरे हुए बाल, नंग धड़ंग, उनके आगे पीछे तमाम नवयुवक युवतियाँ और युवक पीछा कर रहे थे। उनको देख से जैसे काम पिपासा से बेसुध हो गए थे। सब वहाँ आकर के सारे ऋषि लोग खड़े हो गए, सब झुक करके प्रणाम कर रहे हैं कि तब जब प्रणाम कर लिए तो सब मिल करके सुखदेव जी के ऊंचे आसन पर बैठाए। तो व्यास जी के आंख में पानी आ गया। तो वहाँ नारद जी बैठे हुए थे। बोले, व्यास जी आपको रोना क्यों आ रहा है? हाँ, तो बोले, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मेरा हृदय गदगद हो गया है। हाँ, मैं कैसा सद्भागी हूँ कि हमारा पुत्र सुखदेव जी कथा कहेगा मैं सुनूंगा। तो जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि व्यास जी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये भागवत पुराण की कथा आपने लिखा ही है और आपने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया है, तो इसमें रोना कहाँ से आया? तब व्यास जी कहते हैं भागवत की कथा कि मैंने जरूर लिख डाला, मैंने पढ़ा दिया, जितना वो आत्मसात कर लिया है उसके रहस्य को समझ गया है उतना मैं नहीं समझ पाया हूँ, इसलिए सोच करके मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। तब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी की पूजा की, प्रणाम किया और सभी जितने संत थे, अकेले सुखदेव के नहीं, सभी संतों को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके ऊंचे आसन पर उनको बैठाया गया था। चारों ओर से संत समाज ऐसे घिरा हुआ था जैसे चंद्रमा के चारों तरफ जो है तारे और ग्रह नक्षत्र आज गिरे रहते हैं। सबके बीच में राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उन्हें नम्र वाणी में कहा, अहो अद्य भयम ब्रह्मन्
सत्य सेव्या छत्र बंधव। आज मैं बड़ा भागी हूँ, बड़भागी हो गया हूँ। कारण कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है कि ब्राह्मण के साथ मैंने अक्षम्य अपराध किया है, लेकिन आप लोग मेरे पर दया करके यहाँ पधार करके मुझे कृतकृत्य कर दिया है। कृतकृत्य करने का मतलब जैसे आप सब यहाँ आ करके अतिथि के रूप में जो हमारे ऊपर अपवित्र बन गया था, मुझे पवित्र कर दिया, उस श्राप से वंचित कर दिया। अब मुझे मौत का डर नहीं है। आपके दर्शन से, आपके स्पर्श से और आपके चरण सेवा से सब हमारा पाप भाग गया। मैं कहाँ से पापी हो सकता हूँ? आप बताइए, मैं पापी हूँ ही नहीं। परीक्षित बार बार कर रहे हैं, आपके दर्शन से मेरा पाप भाग गया। कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आपके दर्शन से क्या पाप टिकेगा? नहीं टिकेगा। आप भगवान कृष्ण मेरे ऊपर जब प्रसन्न हो गए तभी आप लोगों ने मुझे दर्शन दिया है ना। उनकी कृपा का दर्शन आपका दुर्लभ है। योगियों की कृपा का मैं पात्र बना हूँ। कह रहे हैं कि भगवान की कृपा न होती तो मृत्यु के मुख में मैं पड़ा हूँ, तो बताइए आपका दुर्लभ दर्शन मुझे होता? आप लोग एकांत में रह करके तपश्चर्या करते हैं, अपने आत्म लाभ से संतुष्ट रहते हैं, उस परमात्मा के ध्यान में डूबे रहते हैं, तो भला बताइए हमारे एक पामर जीव के लिए आप अपना यहाँ सब ध्यान भजन छोड़ करके आते? नहीं तो भगवान की कृपा है। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषे स यत् कार्य प्रिय मानस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक हो, ये परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव मुनि से कि जिस मनुष्य की मृत्यु बिल्कुल नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, उसे कौन सा साधन भजन करना चाहिए, किसकी उपासना करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। तब सूत जी ये कथा सुना रहे हैं शौनकाद को, तो उनकी जब मधुर वाणी सुन करके बहुत प्रसन्न चित्त हो गए। तो अभी तक तो ये अधिकार लीला ये चल रहा था, आज से अब जो है दूसरा साधन लीला, ये दूसरा स्कंद की कथा शुरू हो रही। पहला स्कंद हम लोगों ने पठन पाठन किया, भजन कीर्तन किया, तो हम लोगों को अधिकार मिल गया कि हम कथा सुनने के अधिकारी हैं। अधिकार लीला यहाँ समाप्त हो गया, आज से साधन लीला चल रहा है। साधन लीला बता रहे हैं, भागवत का दूसरा स्कंद का नाम ही साधन लीला या लीला कर लीजिए इसे। उसका भगवान का स्वरूप के गुणों का गुणगान किया गया है, उनके जानने के बाद साधन के उसे साधन लीला कहते हैं। जो जो साधन बताया गया है इसलिए उसका नाम साधन लीला कहते हैं। इस स्कंद में लीला भी कहते हैं। प्रथम स्कंद श्रवण कीर्तन से हम लोग तो सभी जितने सुने हैं, जितने बैठे हैं कथा में, सब लोगों को अधिकार मिल गया है। तो कह रहे हैं ये तत्व का ध्यान मन प्रसन्न और मनन मुख्य है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान लगाना चाहिए, तत्व का ध्यान, मन की प्रसन्नता। मन को हर हाल में हर हाल में मन को प्रसन्न रखो। कहीं भी जाए दुखा वातावरण बने तो अंदर से प्रसन्नता लाने की कला सीख लो। कह रहे हैं कथा का प्रारंभ सुखदेव जी से होता है। मनुष्य का कर्तव्य के बारे में बताते हैं, विराट पुरुष का वर्णन करते हैं, ध्यान का महात्म बताते हैं, भक्त और भक्ति की महिमा गाते हैं। सुखदेव जी का मंगलाचरण होता है। भगवान द्वारा सृष्टि की लीला, परमात्मा के अवतार लीलाओं के कथा, परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं, यानी गान करते हैं। इस प्रकार से स्कंद का जो है ये दूसरा स्कंद शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दूसरा स्कंद कहना कथाकार के लिए महान साहस का काम होता है। भागवत में लिखा गया है कि भगवान का दूसरा, पांचवा और 11वां स्कंद वक्ता के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सारे यानी कि वस्तुओं का यहाँ इकट्ठा करना, उनको समझाना, उसका दृष्टांत देना, बार बार उनको रिपीट करके, ताकि उनके हृदय में ये कथा बैठे और भक्ति भाव जागृत हो। भागवत का दूसरा स्कंध साधन है और प्रथम अभी बताया था अधिकार लीला। हम सबको अधिकार मिल गया है
इसलिए अब सुखदेव जी स्कंद का दूसरा गुणगान करने जा रहे हैं। सुखदेव जी द्वारा कथा का प्रारंभ होता है। वो कहते हैं, बरीयाने स ते प्रश्न कृतो लोकितम निप आत्मविद सम्मत पूषाम श्रोत व्याधिसूया। लोक हित के कल्याण के लिए हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, लोक हित के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अगर तुम पूछते कि मेरी मौत 7 दिन में निश्चित, मैं क्या करूं, लेकिन नहीं, ऐसा तुमने न पूछ करके तुमने पूछा है कि संसार में जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा साधन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, गृहस्थ अपने घर पर फुर्सत में नहीं होता है, वो दिन भर काम में लगा रहता है और जैसे ही शाम रात होती है वैसे ही वो निद्राधीन हो जाता है, अपनी थकान मिटाने के लिए सो जाता है, तो कहाँ से दान भजन करेगा। तेषां प्राप्तो निधनम पश्यन्ति न पश्यति। शरीर, पुत्र, परिवार, स्त्री, इन सब के मोह में वो घिरा रहता है। धीरे धीरे वो मृत्यु के नजदीक चला जा रहा, लेकिन उसको आभास नहीं होता है। अगर चेतना भी काम करे, उसको कोई चेताए, फिर भी 1-2 दिन के बाद भूल करके फिर उसी में लगा रहता है। चेतावनी देने के बाद भी उसकी चेतना जागृत नहीं होती है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा, जिसे अभय पद की प्राप्ति की इच्छा हो, जो अभय चाहता हो, भगवत प्राप्त करना चाहता, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, सब मिला करके जिसे मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, भगवत धाम प्राप्त करना चाहता हो, वो श्रीमद् भागवत की कथा करनी चाहिए। सो तथ्यम कृतव्यश्च स्मर्तश्च भयम, कर रहे हैं, कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। सुखदेव जी महात्माओं के सामने मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं, कहते हैं, जाहिरात कर रहे हैं। महात्मा गण भगवान सुखदेव जी के एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी दृष्टि भगवान सुखदेव जी के ऊपर से हट नहीं रही है, मानो अमृत रस पी रहे हों। मुक्ति देने के लिए सुखदेव जी ने कौन सा साधन बताएंगे, सब सुन रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने संकेत दिया कि भगवत कथा ही श्रवण कीर्तन मनन को जीव को अभय पद देती है। वो बोल रहे हैं, अन्यथा कोई साधन नहीं है जो भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। बता रहे हैं, केवल ये भागवत की कथा ही ऐसी कथा है कि जिससे भगवत धाम भेज देता है। हे राजा, बड़े बड़े योगी जन जो निर्गुण के उपासक, मैं भी निर्गुण का उपासक हूँ, ये तो सगुण मतलब हमसे कुछ लेना देना, ये सोच लो। ये भगवान कृष्ण की कथा हमारे हृदय को खींच लाई है, इसलिए मैं स्वेच्छा से कथा तुम्हें सुनाने आया हूँ। तो बता रहे हैं कि ये साधन जो तुम्हें बता रहा उसको ध्यान से सुनो। तो बता रहे हैं, इतम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीनवा द्वापरादेव पितु द्वैपायनदहम। बता रहे हैं श्री सुखदेव जी कि श्रीमद् भागवन ब्रह्मा से सम्मित है, यानी ब्रह्मा का हस्ताक्षर है उस पर। ब्रह्मा ने कहा है कि भगवत धाम पाने के लिए यही एक पुराण है, जिसके पढ़ने के बाद भगवान मिले। सुखदेव जी नहीं कर रहे, उन्होंने कहा भागवत ही भगवान है, ये जो भागवत है यही भगवान है। और यही भाव जब बता रहे हैं कि भगवान अपने धाम को जा रहे तो उद्धव को बताया था, तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतायम। उद्धव जी के सामने भगवान ने कहा था, मैं इसी भागवत में ही अपने पूरे शक्ति, अपने तेज को समाहित कर दे रहा हूँ। इसका जो पठन मनन करेगा वो मेरे संपर्क में रहेगा। प्रत्यक्षता वर्ते हरि, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास भी ने रामायण में भी लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। गोपियों ने भी यही बात कहा है, अरे कन्हैया, तुम तो मुझे छोड़ करके चले गए थे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं हम मरे या जिएंगे, लेकिन तुम्हारी कथा हमारे कानों में पड़ी, तुम्हारी कथा हमारे में कानों में पड़ी, इसलिए मेरे शरीर में जीवन का संचार हो गया। तव कथा मृत्यम तप्त जीवनम करभीरितम कलमशापहम
श्रवणं मंगलम श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां भगवान की कथा सुन रही हैं और कह रही हैं क्योंकि अमृत देवताओं का प्रिय है। वो अमृत पी लेते हैं तो भोगों को भोगते हैं, उनको मौत नहीं आती हो, हमेशा बने रहते हैं। लेकिन हे भगवान, हमें अमृत से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हम अमृत पी करके अमर नहीं होना चाहते हैं। हमें तुम्हारी कथा से हम लोग तो प्राण निकल गया होता, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कथा हमारे कानों में पड़ी हम लोग जी लिए और जीते रहेंगे। सुखदेव जी की कथा में 3 परिचय देते हैं। भागवत का परिचय, अपने गुरु पिता का परिचय और खुर का परिचय। सुखदेव ने जा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्मा ने इसका हस्ताक्षर किया। जैसे आंख खोले देख रहे हैं, बाप रे बाप, सारे ऋषि बैठे हुए हैं। और अगली पंक्ति में नारद जी के साथ उनके पिता द्वय सम्पायन, लास्ट में उसका नाम व्यास पड़ा है, कृष्ण द्वय सम्पायन उनका नाम था। तो अपने पिताजी के परिचय देते हैं। अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वयं सम्पमायतम, बता रहे हैं द्वापर के अंत में जब द्वापर समाप्त हो रहा था तो मेरे पिताजी ये द्वय सम्पायन कृष्ण यानी व्यास जी ने इस कथा को लिखा है और मुझे पढ़ाया है। यानी हमारे गुरु है, हमारे पिताजी, इन्होंने लिखा है, पूरा पोल खोल दिया। ये नहीं कि मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ, अपने गुरु का परिचय दिया। हमारे गुरु हमारे पिताजी हैं और बताए इन्होंने ही लिखा है इस कथा को। तो उन्होंने आगे कथा को बढ़ाने के लिए कह रहा है कि हे मेरे मित्रों, हे राजा परीक्षित, हे संत सज्जनों, ये जो है मैं निर्गुण को मानने वाला हूँ, जो निराकार है, जिसका विराट रूप है, जिसके रूप का कोई बखान नहीं किया जाता है, उसी में सारा संसार समाहित है। उन्हीं का मैं जो है ध्यान करता हूँ, उन्हीं के आश्रित रहता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं यानी कि रूप वाले कृष्ण को मानना शुरू कर दिया हूँ। हम तो निराकार का ही आराधना करने वाले, उन्हीं की भक्ति भावना करता हूँ। श्री कृष्ण की मधुर कथा मेरे हृदय को खींच लिया है, मुझे अपने ओर आकर्षित कर लिया है और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए मैं अपने पिताजी व्यास जी से इसका अध्ययन किया। तब सूत जी यहाँ कह रहे हैं योगिनाम मनः आकर्षी इति कृष्ण, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय को खींच ले, आकर्षित कर ले, वही कृष्ण होता है। आगे बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, मेरे जैसा निर्गुण भी इस कथा करने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि तुम कृष्ण भक्त हो और तुम्हारा उनके चरणों में खूब प्रेम है, अतिशय प्रेम है। इस संसार को पवित्र करने वाली परम पावनी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजा, इस लोक में सुख और परलोक की गति या मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो योग संपन्न सिद्ध ज्ञानी पुरुष के लिए सब शास्त्रों का निर्णय है, सदा भगवान कृष्ण का कीर्तन करो, सदा कृष्ण भगवान का कीर्तन करो। योगिनाम निपह निर्णतिन हरे नाम कीर्तन। परीक्षित ने सांत्वना देते हुए सुखदेव जी कह रहे, तुम्हारे पास समय बहुत है राजन, खुद का कल्याण करने के साधन से संपन्न हो। अभी तुम्हारे पास 7 दिन है। खड़वांग राजा जो है 45-48 मिनट में, एक मुहूर्त में उन्होंने भगवन धाम को प्राप्त कर लिया था। बता रहे हैं कि यमराज के मित्र थे खड़वांग, हमेशा यानी कि हम लोग जाया करते थे। एक दिन यमपुरी में बैठे हुए थे तो खड़वांग ने पूछा कि ये बताइए हमारे मित्र, हमारी आयु कितनी है। बोले नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। बोले हमारी तुम्हारी मित्रता का क्या लाभ। बोले आपकी आयु 48 मिनट शेष है। तुरंत खड़वांग राजा जो है धरती पे आ गए, सब अपने क्रियाकलापों को बंद कर दिए, अपने मन से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपनी जितनी इंद्रियां थी उनको एक डोर में खींच करके अपने बुद्धि में लगा करके भगवान में ध्यान लगाना शुरू कर दिए। उनको 48 मिनट में जब मोक्ष मिल सकता है तो हे राजन, आपके पास पूरा 7 दिन है, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्रों, कल की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।